हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ नवंबर के महीने में कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इस वक्त आप में से कुछ लोग चिंतित हैं, या तो नई अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते हैं, आपको इस वक्त वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, या आपके काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो अपॉर्चुनिटी आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात का टेंशन है। या फिर अपने बिज़नेस को लेकर आपको किसी बात का तनाव है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या जॉब भी है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट में इस वक्त आप अपने आप को ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन दिनों स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ पर जॉब हो या बिज़नेस हो, या तो नई अपॉर्चुनिटी पाने का टेंशन है, कोशिशों के बावजूद आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर जिस काम को आप इस वक्त कर रहे हैं, जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ किसी तरह की कोई समस्या है, कोई बाधा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चिंतित हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अचानक आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। जो लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी को लेकर चिंतित हैं, यहाँ पर आपको इन दिनों कोई मैसेज मिल सकता है, या फिर इंटरव्यू का आपको कॉल मिल सकता है, या जॉइनिंग लेटर मिल सकता है अगर कहीं आपने इंटरव्यू दिया है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, जिसकी वजह से आपकी चिंताएं कुछ हद तक ख़त्म होगी। और अगर ये आपका बिज़नेस है, आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको किसी का साथ मिल जाएगा, या फिर किसी तरह का कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। तो यह नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए या तो कोई न्यूज़ है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑफ़र लेटर है, या फिर किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में उम्मीद नज़र आएगी, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी कोशिशों को लेकर अब आपके भीतर एक नया उत्साह होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी समस्याओं का अचानक आपको हल मिल सकता है। किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आप रन करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो यहाँ पर आपके लिए समस्याएं सुलझ जाएगी, आपको अपने लिए समाधान नज़र आएगा। या फिर अपने काम में अगर आप देख रहे थे कि ये काम आपकी उम्मीद के मुताबिक रन नहीं कर पा रहा था, या फिर आप तय समय में अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लान को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल है। आपके काम में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये एक स्लो प्रोग्रेस था, अब उस काम में एक तेज़ी आएगी, उस काम में एक तेज़ी आएगी, जिसकी वजह से अब आप तय समय में अपने काम को आप पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ निराशाओं से आप बाहर निकलेंगे, या तो नई अपॉर्चुनिटी है, या आपके काम में अब प्रोग्रेस है, या समस्याओं का समाधान है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, या उस तरफ आप अपने कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है।
और अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ काम में आपके लिए स्लो प्रोग्रेस था या कोई प्रॉब्लम थी, तो अब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द अपने काम को पूरा कर लेंगे या तय समय में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर किसी प्लान, किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, अगर जॉब है तो आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे, तो कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट जॉब में आपके काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा या फिर अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने का अवसर मिलेगा। और अगर बिज़नेस भी है तो यहाँ पर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप अपने बिज़नेस में या तो स्टैब्लिश हो जाएंगे या वहाँ से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेंस हैं। अगर आपको इस बात की चिंता सता रही थी कि तय समय में अपना काम नहीं पूरा कर पाएंगे या जो प्रॉब्लम चली आ रही है उसकी वजह से आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो चिंताएँ ख़त्म होगी, आप तय समय में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। यहाँ हीलिंग की एनर्जी है। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या तो आप पूरी तरह फोकस्ड होकर अपना काम नहीं कर पा रहे थे या फिर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, निराशा महसूस कर रहे थे, तो आपके लिए हीलिंग है, आपकी चिंताएं ख़त्म होगी। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से अब अपने काम में आप पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे या ज़्यादा वक्त अपने काम को आप दे पाएंगे। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में जो इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स की वजह से जो आप इस पर चिंतित थे जिन बातों को लेकर, वो चिंताएं आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, एक बैलेंस की एनर्जी को भी ये शो करता है। अगर जिनके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस की कमी थी, या तो आप और आपके हायर अथॉरिटीज़ के बीच किसी तरह का डिफरेंसेस रहे हों जिसकी वजह से आपको काम करने में मुश्किल आ रही थी, या फिर आपके अपने कलीग्स हों, टीम मेंबर्स हों, उनके साथ आपको तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये समस्याएं भी सुलझेगी। यहाँ पर चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ हो, आपके टीम मेंबर्स हों या कलीग्स हों, वहाँ पर विचारों की सहमति बनती दिख रही है, एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी होगी, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ पर आपके विचार और आपके एक्शंस, जो आपकी अपनी सोच है, जो आपके अपने एक्शंस हैं, उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आप सोच बहुत कुछ रहे थे लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, चाहे ये हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो या जो प्रॉब्लम्स थी, जो बाधाएं थी उनकी वजह से थी, तो वहाँ पर अब बैलेंस होगा। आप फिज़िकली फ़िट होंगे, जिसकी वजह से अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर जो प्रॉब्लम थी वो सुलझ जाने की वजह से अपने काम में आप फोकस्ड होकर आगे बढ़ेंगे। वहाँ एक बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके ग्रोथ को दर्शाता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ दोनों ही, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार और ये द चैरियट। द स्टार और द चैरियट मेजर आर्काना कार्ड हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, या तो नई अपॉर्चुनिटी है या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है।
कुछ लोगों के लिए बाधाएं ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से आप बेहतर तरीके से अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी है, जॉब है या बिज़नेस है, या फिर अगर जॉब है तो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में अब आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अपने जो भी आपके अपने गोल्स रहे हैं, 10 स्टार के साथ जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी हो, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए द चैरियट की एनर्जी है, जिनका जॉब है यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन के साथ साथ ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कुछ लोग जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। आपका प्लेस चेंज हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो प्रमोशन मिला है, इसकी वजह से आप अपना ऑफिस या अपना शहर आपको बदलना पड़ सकता है। और द चैरियट है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। अपने प्रोफेशनल रीज़न से आप ट्रैवल भी करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। जिस भी पर्पस से आप जा रहे हैं, वो पर्पस आपका पूरा होगा, जिसकी वजह से अब आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है नवंबर के महीने में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of November? पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड एक नए साइकिल की बात कहता है। जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो इस नए साइकिल में आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जिन लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर आपकी चाहत थी कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें या इन चीज़ों के बारे में सोचें, तो अब इस नए साइकिल में आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं या इससे रिलेटेड प्लान्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड ये ट्रैवल की एनर्जी भी है और यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द चैरियट है, जो ट्रैवल की एनर्जी को शो कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रैवल के दौरान अगर आप सिंगल हैं, कोई प्रपोज़ कर सकता है या फिर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। उस प्रोफेशन से जुड़े हुए किसी पर्सन के साथ ही आपके लिए या तो प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इस नए साइकिल में आपका सिंगलहुड ख़त्म होगा। आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ था, आप किसी और रिश्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो अब आपकी सोच बदलेगी। अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देंगे। आप किसी रिश्ते में बढ़ने के लिए अब आप तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर नए साइकिल के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए समस्याओं का समाधान है, कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर नो कॉन्टैक्ट था तो बातचीत शुरू होगी। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर आप किसी दूसरे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर पाएंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, ये पर्सन काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन होंगे।
जितने इमोशनल हैं उतनी ही परिस्थितियों को प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हैं। अपनी भावनाएं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनकी भावनाएं, इनका प्यार आपके लिए सच्चा होगा। ये हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, आपके लिए इनके दिल में सच्चा प्यार होगा। इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं, इनके साथ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जिनके रोमांटिक लाइफ में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को लेकर सहमति नहीं बनती दिख रही थी, तो अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी समस्या सुलझ रही है। अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप किसी बात को लेकर नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म करने की वो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 4 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ आपके पार्टनर के लिए आप और ये रिश्ता बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास हैं, जिसकी वजह से वो हर तरह से आपको और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे या फिर अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे। यहाँ पर घर वालों का विरोध हो या कोई और प्रॉब्लम है या फिर आप ही नाराज़ हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों फिर से साथ हों या फिर आप दोनों की मुश्किलें आसान हों और आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। और कुछ लोगों के रिश्ते में इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पार्टनर को अपने घर वालों का विरोध सहना पड़ रहा है इस रिश्ते को लेकर, तो वहाँ आपके पार्टनर कमज़ोर पड़ सकते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन ना ले पाएँ। यहाँ पर कोई एक रिश्ता है जिसे आपके पार्टनर प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे आपको और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं या उन्हें आहत नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। जहां उन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना ले पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहां आप में से कुछ लोग इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे या इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, वहीं आप में से कुछ लोग पीछे हट सकते हैं या फिर इस सिचुएशन में आप अपने घर वालों की इच्छाओं का सम्मान करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। वैसे ज़्यादातर एनर्जी रीयूनियन रिकन्सिलेशन की है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे, चाहे आप हों या आपके पार्टनर हों, इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ हद तक ये भी गुंजाइश है कि आपके पार्टनर अपने घर वालों का सपोर्ट करें या उनकी इच्छाओं का मान करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आएगा। जैसा कि यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ आपके लाइफ में एक नया साइकिल है, जहाँ किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है या फिर किसी को आप शामिल कर रहे हैं, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता है, रिलायबल रिश्ता है। इस रिश्ते में इमोशंस के साथ साथ पैशन और अट्रैक्शन भी होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए, जहां पर समस्याओं के समाधान के साथ आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने की ज़रूरत थी, तो आपके पार्टनर अब स्टैंड लेंगे। जहाँ ये 4 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, ये इस रिश्ते को संभालने की कोशिश है, इस वजह से वो आपका साथ देंगे या इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पार्टनर का एक्शन है। और जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे। जो पैशन और अट्रैक्शन आप पहले फील करते थे एक दूसरे के लिए, वही पैशन, वही अट्रैक्शन, वही प्यार
आप फिर से महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।